कनाडा की जानकारी संक्षेप में श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है पोस्टल व कूरियर सर्विसेज। हेलो दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे, आइए जाने नाम की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में आपको कनाडा की डाक व कूरियर सेवाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे कि कनाडा की ये सेवाएं अन्य देशों की तुलना में किस तरह अलग हैं। कनाडा में डाक सेवाएं अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की एक ऐसे संगठन के अधीन हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रीय सरकार का कोई विभाग तो नहीं है, लेकिन इसका कामकाज राष्ट्रीय संसद को जवाबदेह है पब्लिक सर्विसेज व प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर के माध्यम से। कनाडा की डाक सेवाओं के इस संगठन का नाम है कनाडा पोस्ट और इसका लोगो भी साथ में दिखाया गया है। हमारे यहाँ के डाकघर की तरह कनाडा में आम जनता को दी जाने वाली सेवाओं के लिए पोस्ट ऑफिस की न तो कोई बिल्डिंग होती है और न ही कोई अलग से ऑफिस। टिकट व अन्य डाक सामग्री खरीदने के लिए कुछ बड़े मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर के जरिए ये सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और इन्हीं जगहों पर बने हुए विशेष काउंटरों से चिट्ठी पत्रों व पार्सल देश के भीतरी भागों में व दुनिया के किसी अन्य हिस्से में भेजे जा सकते हैं। कनाडा पोस्ट के अपने ऑफिस का काम सिर्फ ये है कि इन जगहों से भेजी गई डाक को इकट्ठा करके गंतव्य स्थानों तक भेजने का समुचित प्रबंध करना। इसी तरह देश के भीतरी भागों से व अन्य देशों से प्राप्त डाक को सॉर्ट आउट करने के बाद अपने पोस्टमैनों के जरिए लोगों तक पहुंचाना। लेकिन कनाडा में इस तरह की चिट्ठी पत्रियां व डाक पैकेट लोगों के घरों तक सीधे नहीं पहुंचते, यानी इन्हें घर तक पहुंचाने की प्रथा लगभग 40 वर्ष पूर्व खत्म की जा चुकी है। इसके स्थान पर हर आवासीय क्षेत्र में जगह जगह पर बड़े मेल बॉक्स स्थायी रूप से खड़े किए गए हैं, जो घरों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ताकि किसी को भी अपने पत्र पाने के लिए घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े। इस तरह के मेन बॉक्स में छोटे छोटे खाने यानी कंपार्टमेंट भी बने होते हैं, जिनकी अपनी चाबियां हर परिवार को दे दी जाती हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ताकि वे अपना कंपार्टमेंट खोलकर डाक पत्रों को निकाल सकें। ऐसे मेल बॉक्स पीछे से पोस्टमैन द्वारा भी खोले जा सकते हैं उसकी अपनी चाबी के द्वारा, और वो ऐसा तब करता है जब उसे आई हुई डाक को अलग अलग खानों में डालना होता है। हर मेल बॉक्स के ऊपरी भाग में एक स्लॉट भी कटा होता है, जिसमें लोग अपनी पोस्ट की जाने वाली चिट्ठियां डाल सकते हैं, बशर्ते उन पर सही टिकट लगा दिया गया हो। डाक वितरण के समय जब पोस्टमैन आता है तो पीछे से खोलकर वो इन पत्रों को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाता है। डाक पत्रों के अलावा एक अन्य जिम्मेदारी भी पोस्टमैनों को दी गई है, और वो ये है कि विभिन्न व्यापारिक संस्थानों की ओर से प्राप्त प्रचार सामग्री जैसे पर्चे, बुकलेट, पत्र पत्रिकाएं आदि किसी आवासीय क्षेत्र के सभी निवासियों तक पहुंचाना। सो पोस्टमैन इस तरह की चीज़ों को भी डाक डालते समय हर खाने में वितरित कर देता है। अब हर पोस्टमैन के पास
कई क्षेत्रों में स्थित मेल बॉक्सों में डाक वितरण व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती। जाहिर है उनकी चाबियां भी संबंधित पोस्टमैन के पास होंगी। इस सारे काम में समय तो लगता ही है और काफ़ी दूरी भी तय करनी पड़ती है। सो हर पोस्टमैन को ये काम आसान बनाने के लिए वैन की सुविधा मिलती है, जिसे चलाता भी वो स्वयं है और लाने व ले जाने वाली डाक पत्र व प्रचार सामग्री का बोझ भी इसमें ढोता है। इस कार्यभार के अतिरिक्त कुछ पोस्टमैनों को वो डाक भी विभिन्न सेंटरों से कलेक्ट करनी होती है जो लोगों ने किसी मॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर में स्थित काउंटरों के माध्यम से पोस्ट की हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड डाक पत्र व पार्सल के पैकेट ही घर के दरवाजे तक पोस्टमैन द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अन्य डाक पत्र प्राप्त करने के लिए अपना कंपार्टमेंट खोलना होता है मेल बॉक्स तक पहुंचकर। हल्के पैकेट व बड़े लिफाफे जिन्हें कंपार्टमेंट में डालना संभव नहीं होता, उसके लिए हर मेल बॉक्स में 2 या 3 बड़े खाने भी होते हैं। इन्हीं में से किसी एक खाने में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं और पोस्टमैन इसे खोलने के लिए चाबी उस खाने में छोड़ देता है जिस परिवार से संबंधित ये पैकेट होता है। साथ ही ये निर्देश भी दिया जाता है कि इसे प्राप्त कर लेने के बाद चाबी वापस रख दी जाए उसी खाने में जिसमें अपनी पोस्ट की हुई चिट्ठी डालते हैं। कनाडा पोस्ट अपनी वेबसाइट के जरिए घर पर ही ये सुविधा भी देती है कि लोग अपना नज़दीकी डाक सुविधा केंद्र मालूम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का पिन कोड पता कर सकते हैं अथवा ये भी जान सकते हैं कि डाक पत्र पर कितना टिकट लगेगा, या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई अपनी चिट्ठी को ट्रैक भी कर सकते हैं ताकि मालूम हो जाए कि ये कहाँ तक पहुंची, वगैरह वगैरह। कनाडा में आम लोगों से जुड़ी हर तरह की डाक सेवाएं सप्ताह के शनि व रविवार के दिनों पर उपलब्ध नहीं होती। सार्वजनिक छुट्टियों पर भी इनका कामकाज बंद रहता है। अन्य देशों के मुकाबले कनाडा की पोस्टल सेवाओं में एक अंतर अन्य भी देखने को मिलता है और वो ये है कि कनाडा में लघु बचत की स्कीमें नहीं होती, यानी पोस्ट ऑफिस में न तो बचत खाता खोलने की सुविधा होती है और न ही बचत पत्र, फिक्स डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, क्वार्टरली और मंथली इनकम जैसी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। हाँ, मनी ऑर्डर जरूर भेजे जा सकते हैं। कनाडा के अंदर किसी भी जगह इसकी अधिकतम सीमा $1000 के अंदर होती है और भेजने का शुल्क है मात्र $7.5। यहाँ का मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर की तरह काम करता है, यानी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर दर्शाई गई रकम प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें बारकोड, सीरियल नंबर, पोलराइज्ड इंक इम्प्रेशन व सिक्योरिटी कोड का प्रावधान किया जाता है। कोई मनी ऑर्डर गुम या नष्ट हो जाए अथवा भुगतान न प्राप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति में मनी ऑर्डर की पूरी रकम 45 दिनों बाद वापस पाई जा सकती है। अन्य तमाम देशों की तरह कनाडा में भी पूरे देश को विभिन्न हिस्सों में बांटा गया है और हर क्षेत्र का पिन कोड अलग है, लेकिन यहाँ के पिन कोड का कॉम्पोजिशन भिन्न है। महज कुछ अंकों की एक संख्या मात्र न होकर कनाडा के पिन कोड में अक्षर व अंक दोनों ही होते हैं और
इनका स्वरूप होता है पहले अक्षर, फिर अंक, फिर अक्षर, इसके बाद एक खाली स्थान, उसके बाद अंक, अक्षर व पुनः अंक का क्रम होता है। उदाहरण के लिए जैसे R3P2S3 या M6K1V2। कनाडा के पिन कोड में अक्षरों और अंक से बने पहले भाग में किसी प्रांत में स्थित किसी शहर के डिलीवरी जोन का पता लगता है और इसी तरह अंकों व अक्षरों से बने दूसरे भाग में इस डिलीवरी जोन के उस मोहल्ले या लोकेलिटी और स्ट्रीट के बारे में मालूम हो जाता है जहां पर बने हुए किसी घर में पत्र को पहुंचाना होता है। अब दर्शकों, आइए कनाडा में देश के भीतर व दूसरे देशों को भेजे जाने वाले डाक पत्रों पर कितना खर्च आता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते हैं। पहले कनाडा के अंदर ही एक शहर से दूसरे स्थान पर पत्र को भेजने के लिए अपेक्षित टिकट के बारे में जान लेते हैं। बिना रजिस्ट्री वाले पत्रों की दरें मुख्यतः दो भागों में बांटी गई हैं। स्टैंडर्ड नाप जो न्यूनतम 140 बाई 140 बाई 0.18 से लेकर अधिकतम 156 बाई 156 बाई 5 मिलीमीटर तक हो सकती हैं। ऐसे पत्रों पर 92 सेंट्स 30 ग्राम तक और 30 से 50 ग्राम तक वजन के लिए $1.30 लगते हैं। $1 और 7 सेंट्स के टिकट पी मार्क वाले होते हैं। इन्हें परमानेंट स्टैम्प भी कहा जाता है। ऐसे टिकटों पर मूल्य नहीं छपा होता और ये कभी भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, भले ही डाक दरों में वृद्धि हो जाए तो भी। पहले बताई गई मापों से यदि लिफाफे का आकार छोटा या बड़ा होगा तो अधिक मूल्य के टिकट लगाने पड़ते हैं, जो $1.94 से लेकर $5.47 तक हो सकता है। पहले 100 ग्राम तक के भार से लेकर 500 ग्राम तक वजनी चिट्ठियों पर। 500 ग्राम से अधिक भार वाले पैकेटों पर पार्सल भेजने वाली दरें लगती हैं, जो $17.99 से लेकर $29.99 तक हो सकती हैं, बाद में दर्शाई गई विभिन्न मापों के अनुसार। 5 किलोग्राम तक वजन के इस प्रकार की दरों वाले पार्सल, जो फ्लैट रेट पार्सल बॉक्स कहलाते हैं, जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अलग अलग किस्म की डिलीवरी के हिसाब से, जो अगले दिन से लेकर 8-10 दिनों तक होती है, प्रीपेड पोस्टेज वाले लिफाफे भी मिलते हैं। इनका मूल्य वजन के अनुसार $1.28 से लेकर $52.45 तक होता है। अब आइए बात करते हैं कनाडा से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों पर कितना टिकट लगता है। ऐसी दरों को आसानी के लिए पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सिर्फ अमेरिका के किसी शहर में भेजे जाने वाले पत्र होते हैं और दूसरे भाग में रखी गई हैं अन्य देशों के लिए भेजी जाने वाली चिट्ठियां। सिर्फ अमेरिका भेजे जाने वाले पत्रों पर $1.30 से लेकर $11.14 मूल्य के टिकट लगाने होते हैं 30 ग्राम से 500 ग्राम तक के डाक पैकेटों पर। अन्य विदेशी डाक के लिए स्टैंडर्ड साइज के पत्रों पर $2.71 व $3.88 के टिकट लगाने होते हैं, क्रमशः 30 व 50 ग्राम तक के पत्रों पर। ओवर साइज या नॉन स्टैंडर्ड नाप के डाक
पैकेटों पर $6.39 से लेकर $22.88 मूल्य के टिकट लगाने पड़ेंगे। 30 ग्राम और उससे ऊपर 500 ग्राम तक भार के पैकेटों पर। कुछ वस्तुएं जैसे बॉटल कैप, कॉइन, कीज, फूड आइटम्स, ग्लास, ज्वेलरी, पेंसिल, लिक्विड, फल फूलों के बीज आदि डाक द्वारा कनाडा में भेजना मना है। इसी तरह यदि कागज एक से अधिक हुए तो स्टेपल लगाना भी वर्जित है। अब दर्शकों, कनाडा में डाक टिकट क्वाइल, बुकलेट या शीट, जिसे पेन कहा जाता है, के रूप में मिलते हैं और पहले दो ढंग से मिलने वाले टिकट कुछ सस्ते भी होते हैं। दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं कनाडा के कुछ डाक टिकटों को। पहले ग्रुप में टिकटों को क्वाइल, पेन और बुकलेट फॉर्म में दिखाया गया है और इन्हें सिर्फ कनाडा के भीतर भेजे जाने वाले पत्रों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। इस ग्रुप की आखिरी किस्म में दिखाए गए टिकटों पर दाईं ओर ऊपरी भाग में पी अक्षर लिखा हुआ देखा जा सकता है। ये परमानेंट स्टैंप होते हैं और इनमें टिकट का मूल्य नहीं छपा होता, लेकिन ऐसे टिकट कभी भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं बिना अतिरिक्त खर्च दिए हुए। डाक सामग्री के दूसरे ग्रुप में प्रीपेड व पोस्टपेड किस्म के पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाए गए हैं तथा सिर्फ अमेरिका भेजे जाने वाले पत्रों पर जो टिकट लगाने जरूरी हैं उन्हें दिखाया गया है। टिकटों के अंतिम ग्रुप में कुछ विशेष रूप से जारी किए गए टिकट उदाहरण के रूप में दिखाए गए हैं। इनके नीचे दिए गए कुछ टिकट वे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय डाक पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा दाईं ओर बीच में आप अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों को भेजे जाने वाले $2.71 मूल्य के प्रीपेड पिक्चर पोस्ट कार्डों को भी देख सकते हैं। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कनाडा में कार्यरत कुछ कुरियर कंपनियों की। यूं तो यहाँ पर लोग हल्के वजन के डाक पैकेटों को कनाडा पोस्ट से भेजना पसंद करते हैं, लेकिन भारी सामान कुरियर कंपनियों की सहायता से ही आता जाता रहता है। कनाडा की प्रमुख कुरियर कंपनियां हैं DHL, FedEx, UPS, प्योरोलेटर, DTDC आदि। ऑनलाइन खरीदे जाने वाले छोटे बड़े सभी सामान की डोर स्टेप डिलीवरी ऐसे ही कुरियर कंपनियों के जरिए होती है। इस तरह की सर्विस विश्वसनीय, तीव्र गति वाली और अधिक कारगर तो होती ही है, साथ ही इनके कुछ अन्य फायदे भी हैं जिनके कारण लोग कुरियर कंपनियों के माध्यम से घर के दरवाजे तक सामान मंगाना पसंद करते हैं। ये कारण इस प्रकार है। पहला, ऑनलाइन खरीदे गए सामान हल्का हो या भारी की डिलीवरी कुछ ही दिनों में घर पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा कारण है डिलीवरी से पूर्व व बाद में फोन पर संदेश मिल जाता है ताकि लोगों को सामान प्राप्त करने में सुविधा हो जाए। तीसरा कारण है यदि डिलीवर किया गया सामान टूटा या खराब निकलता है अथवा पसंद नहीं आता अपेक्षित प्रयोग के अनुसार, तो उसे वापस भेजना भी संभव है बिना अतिरिक्त शुल्क दिए हुए। चौथा व अंतिम फायदा है जहां से सामान खरीदा गया हो वे डिस्ट्रीब्यूटर या निर्माता कंपनियां वापस भेजे गए सामान को स्वीकार करते हुए कोई भी आनाकानी नहीं करती और न ही कोई अतिरिक्त चार्ज वसूल करती हैं दोबारा सामान भेजते समय। अब यूं तो लोग 5 किलोग्राम तक के वजन के पैकेटों को कनाडा पोस्ट से भेजना पसंद करते हैं, लेकिन इनके ट्रैकिंग फीचर से लोग
संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां और कुरियर सर्विसेज का सहारा लेती हैं सामान ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए। ऐसी ही प्रमुख कंपनी है DHL। इसका विशाल नेटवर्क है कनाडा के अंदर और ये विश्व की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से भी एक है। जहां तक एशिया, यूरोप व अफ्रीकी देशों तक पार्सल भेजने का सवाल है, कम चार्ज व अधिक कारगर होने के कारण लोगों ने DHL को पसंद किया है। लेकिन अमेरिकी शहरों तक इसकी कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए कनाडाई लोगों ने फेडेक्स और UPS को प्राथमिकता दी है जब भी ऑनलाइन खरीदे गए सामानों की तीव्रतम डिलीवरी का प्रश्न होता है। इन कंपनियों के ट्रैकिंग फीचर व डिलीवरी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे की सुविधा लोगों में काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है। फेडेक्स को अधिक लोगों ने पसंद किया है अपने कारगर फीचर के कारण और तीव्रतम डिलीवरी का समय होने के कारण। फेडेक्स सामान की डिलीवरी अगले वर्किंग डे पर सुविधा उपलब्ध कराता है। UPS की कुरियर सर्विस का नेटवर्क बहुत बड़ा है। साथ ही ये अन्य सर्विस प्रोवाइडर की तुलना में कुरियर दरें सस्ती रखता है और इसकी सेवाएं भी काफ़ी संतुष्टि देने वाली हैं। UPS के जरिए प्रतिदिन लगभग 200 देशों में करीबन 1.5 करोड़ पैकेट भेजे जाते हैं। इसी कारण से UPS को अधिक पसंद किया है कंपनियों द्वारा ऑनलाइन खरीदे गए सामानों को ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंचाने के लिए। इस कंपनी की एक्सप्रेस डिलीवरी श्रेणी की सेवा के अंतर्गत डिलीवरी अगले कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे तक हो जाती है, जबकि वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस प्लस कैटेगरी में किसी अन्य देश में पैकेट 2-3 दिनों में अवश्य पहुंचा दिए जाते हैं। DHL, फेडेक्स व UPS के पास अपने निजी विमान भी हैं देश के अंदर व बाहर पार्सल के पैकेटों को शीघ्र से शीघ्र लाने ले जाने के लिए। ऑनलाइन खरीदे गए बहुतेरे भारी सामानों की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए बहुत सी कंपनियों ने टोलोलेटर की कुरियर सर्विसेज को प्राथमिकता दी है। कनाडा के अंदर इसका जाल काफ़ी बिछा हुआ है दिखाई देता है। साथ ही UPS अपनी नियमित कार्यप्रणाली के अंतर्गत सामान को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की गारंटी देता है और इसकी सेवाओं की दरें भी अपेक्षाकृत कम हैं। छोटे पैकेटों को कनाडा पोस्ट इनसे भी कम कीमत में ग्राहकों तक सीधे पहुंचाता है और लोग भी अपनी हल्की फुल्की चीज़ों को कनाडा पोस्ट से ही भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि अन्य कुरियर सर्विसेज आम लोगों के लिए महंगी साबित होती हैं। कंपनियों को प्राइवेट कुरियर की सेवाएं बहुत कम दरों पर मिल जाती हैं, क्योंकि वे पूरे साल अपने सामान बहुतेरे ग्राहकों तक भेजती रहती हैं, यानी उनकी ओर से काफ़ी ज़्यादा काम DHL, फेडेक्स, टोलोलेटर, UPS जैसे प्राइवेट कुरियर्स को मिलता रहता है। अंत में प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आज आपको कनाडा की पोस्टल व कुरियर सर्विसेज के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। यदि ये जानकारी आपको लाभदायी लगी और पसंद भी आई हो तो ऊपरी दिशा में दर्शाए गए अंगूठे पर क्लिक अवश्य करें और अगर आप भविष्य में इस तरह की अन्य जानकारी भी पाने को उत्सुक हैं तो सब्सक्राइब विकल्प का चुनाव जरूर कीजिए, इस स्थान पर अपनी उंगली को रखकर। दर्शकों, हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे एक अन्य विषय को लेकर। आपका सहयोग पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला की अगली कड़ी तक हम अलविदा लेते हैं आपसे।